हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव है इंटर वाला का, यानी 1 तारीख से जो है आप लोगों का, यानी 1 फरवरी से आप लोगों का जो है हिंदी है। फर्स्ट सिटिंग यानी आर्ट्स पेपर वाले का हिंदी है, तो इसलिए जो है इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर छात्र छात्रा। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम इसमें से जो है 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा अभी का वीडियो से। इसलिए आपको 20 ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना मेरे डियर साथियों। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। यह जो है प्रश्न जो है किस पाठ के द्वारा रचा गया है मेरे डियर साथियों। ये जो पूछा गया है आप लोगों को कब कब पूछा गया, देखिए 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था, आईएससी वाला सबका। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन ए में। इसके बाद जो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण है, इसके बाद जो है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट है, इसके बाद है मोहन राकेश है। तो कौन इसका सही ऑप्शन होगा मेरे डियर साथियों? ये बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका आंसर मेरे डियर साथियों। आप लोग जो है 20 ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव जो है 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। वैसे आपको जो कम से कम इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा एक बार कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर छात्र छात्रा। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल होगा तो सबसे पहले टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन हो जाना। जादूगर मैथ सर्च कीजिए, टेलीग्राम अभी से ज्वाइन करके रखिए ओरिजिनल पेपर के लिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है मेरे डियर साथियों? आप लोग जानते हैं, अगर बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम याद करना चाहते तो जैसे कि बालकृष्ण में बॉल लगा है, तो उसके बाप के नाम में भी यानी पिता के नाम में भी बॉल लगा है मेरे डियर साथियों। इसमें से चुनना है। देनी प्रसाद भट्ट, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद जो है बेनी प्रसाद भट्ट, तो यहाँ देखिए बॉल लगा है, इसका मतलब जो है ये सही, ये गलत नहीं है, ये क्या है, सही है मेरे डियर साथी, क्योंकि बॉल लगा है। तो याद करने का ये ट्रिक है मेरे डियर साथियों। जैसे बालकृष्ण में तो बा लगा है, इसमें बे लगा है, तो याद करने में मजा आ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो है पिताजी जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में दिया गया मेरे डियर साथियों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है मेरे डियर साथियों? 2020 में भी यानी फर्स्ट सिटिंग में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो चंद्रशेखर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, मलियच है, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है मेरे डियर साथी। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में आप आंसर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे डियर साथियों। बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना यानी बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या मेरे डियर साथियों? 2018 में भी पूछा गया मेरे डियर साथियों। आपको जो है कंप्लीट कर लेना, इसमें से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, इसके बाद ललित निबंध है। ये क्या हो जाएगा? ललित निबंध है। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? ललित निबंध है। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे मेरे डियर साथियों? 20 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है। प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, 5वां नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर देना मेरे डियर साथियों। इसके बाद है द्विवेदी युग के, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। कहाँ कब के थे? भारतेंदु युग के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बतलाया गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं मेरे डियर साथियों। उत्तम तरीका विद्वतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना। 6 नंबर का देखते कौन कौन आंसर दे पाते हैं। इसके बाद भीड़ से बात करना, इसके बाद अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? अवाक होकर यानी अपने से बातचीत करना। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 20 नंबर आपको जो है 100% गारंटी के साथ आपको पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन लेकर के आए, उनमें से 20 ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में लड़ेगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन में, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या मेरे डियर साथियों? यानी जो है बातचीत कहानी में जो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है। 7 नंबर का सही आंसर आपको देना है, ठीक है।
इसके बाद जिज्ञासा है मेरे डियर साथियों, इसके बाद आत्मीयता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा ऑप्शन में, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म? 8 का देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 23 जून 1844 को जो है उसका जन्म हुआ था, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे देख लेते हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। आपको जो है यहाँ पे सही आंसर देना है। स्वयंगिता, स्वयंवर के बारे में जो है बालकृष्ण यानी बातचीत कहानी में ही लिखा गया है, तो ये बालकृष्ण भट्ट की है या और किसी का है? तो आपको सही आंसर देना है मेरे डियर साथियों 9 नंबर का। या प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास दास की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों 9 का? सी ऑप्शन करेक्ट है, श्रीनिवास दास की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से आपको चूज करना है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है मेरे डियर साथियों। नूतन ब्रह्मचारी है, 10 नंबर का आपको सही आंसर देना है। 100 अजान एक सुजान, इसके बाद है सद्भाव का अभाव, इसके बाद है परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु मेरे डियर साथियों, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है मेरे डियर साथियों? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है मेरे डियर साथियों? रेल का विकट खेल, ठीक है, कछुआ धर्म, रेणुका, इसके बाद है प्राच्य विद्या। आपको सही आंसर देना है मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? आपको सही आंसर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेल का विकट खेल, ऑप्शन इसका यानी इसमें से ये ऑप्शन ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का आपको जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठ जाएगा मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था मेरे डियर साथियों? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर प्रताप है, कर्मवीर है, हिंदी प्रदीप है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम जो है 1 तारीख से आपका हिंदी ही है, यानी आर्ट्स वाला सबका जो है हिंदी ही है, इसलिए जो आपको हिंदी में मतलब जो है जी जान लगा के तैयारी करना है। बातचीत किस विद्या की रचना है मेरे डियर साथियों? अभी रात के बज रहे हैं 8, फिर भी आप लोगों का तैयारी हम करवा रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे वो जो है सीधे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है मेरे डियर साथियों? भले ही हम जो आप लोगों को तैयारी शुरू से नहीं करवा सके, लेकिन एग्जाम के टाइम में ऑब्जेक्टिव जो आपको दे रहे हैं उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी ऑफलाइन क्लास चलता है मेरे डियर साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, बातचीत किस विद्या की रचना मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन में है आलोचना है, 13 का सही आंसर बताना है, गीत है, शोध है, इसके बाद निबंध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आपको 16 वर्ष से यहाँ पे पूछा है ना, तो जो बुक पढ़े होंगे तो उसको पता होगा 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। यहाँ पे 14 नंबर का सही आंसर आपको बताना। फ्राइडे के हैं, इसके बाद एडिसन के हैं, इसके बाद यहाँ पे संडे के हैं, इसके बाद स्टील के हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों फ्राइडे के हैं, ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यहाँ पे क्या कहा? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। निबंधकार कौन है? बातचीत के शीर्षक जो है उसके निबंधकार कौन है मेरे डियर साथियों? जयप्रकाश नारायण है क्या? मोहन राकेश है क्या? नामवर सिंह है क्या? बालकृष्ण भट्ट है? तो आपको सही आंसर देना है, यानी ये 15 का सही आंसर आपको देना है मेरे डियर साथियों। जल्दी से 15 नंबर का आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं मेरे डियर साथियों। इसका बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पे, अब चलते हैं ये दूसरा चैप्टर में, ठीक है, अर्धनारीश्वर। इसके बाद यहाँ बुद्ध का काटा रचना, बुद्ध का काटा रचना है, ये कब पूछा गया? 2019 में भी पूछा गया है इसी वाला को,
ठीक है। तो आपको आंसर में देना बालकृष्ण भट्ट की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जयप्रकाश नारायण की है, नामवर सिंह की है। देखते हैं कौन कौन सा इसका सही आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध का काटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी के प्रमुख लेखक थे मेरे डियर साथियों। ये 2019 में कंपार्टमेंटल वाला सबको पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। इसका सही आंसर कौन कौन दे पाते हैं, 15वीं सदी, 16वीं सदी है, इसके बाद जो यहाँ पे 19वीं सदी है, इसके बाद 20वीं सदी है मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 20वीं सदी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी है। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी मेरे डियर साथियों, अगर पता है तो आंसर दे सकते हैं। चलिए 1 है, इसके बाद जो यहाँ पे 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद यहाँ पे 4 है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। चलिए सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितने, 3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। लहना सिंह है या बोधा सिंह है या वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर जो होगा वो है लहना सिंह। कौन है कहानी का नायक, लहने सिंह के चलते तो यह कहानी में खेला हुआ था। अगर पढ़े होंगे, टीचर पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा मेरे डियर साथियों। 20 नंबर छूट जाएगा, इसलिए जो इसको कंप्लीट ही कर लेना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर और लाइक करना है। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा रचना जो है जो कि गुलेरी जी का नहीं है। अब बाद बाकी सब गुलेरी जी का है। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं होगा, इनमें सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था, हारे को हरि नाम। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 5वां नंबर का कौन कौन आंसर देते हैं, देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ये हारे को हरि नाम हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे कह रहा है उसने कहा था कहानी है। 2020 में ISC वाला को पूछा गया है युद्ध की कहानी, उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी है क्या, या दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस होते जाएगा। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि ये सभी उनके जीवन में घटित हुआ था। चलिए इसके बाद है यहाँ पे उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो है ये कहानी है किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का है या लुधियाना का है या जयपुर का है या लखनऊ का है। देखते हैं कौन कौन सी इसका सही आंसर दे पाता है। 7 का सही आंसर आपको देना मेरे डियर। अमृतसर क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के जो गांव है उनके गांव का क्या नाम मेरे डियर साथियों, पता होना चाहिए। ये 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का छूट जाएगा अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे मेरे डियर साथियों। इसलिए आप लोग को कहते हैं कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मगरे है, माजे है, कटड़ा है, इसके बाद तेलघड़िया है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। 8 का सही आंसर बताइए। माझे, उनका घर गाँव का जो नाम था माझे था, क्या था, माझे। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो है मेरे डियर साथियों किस पद पर था, जल्दी से बताइए। सूबेदार के पद पे था या लेफ्टिनेंट के पद पर या जमादार के पद पर या मेजर के पद पे, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। इसका देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं जल्दी से। लहना सिंह किस पद पे था, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 9 का सही आंसर, लहना सिंह जो था जमादार के पद पे था, ठीक है। किस पद पे, जमादार के पद पे था। चलिए इसके बाद है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई मेरे डियर साथियों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई मेरे डियर साथियों, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, इसके बाद यहाँ पे अतर सिंह, इसके बाद है
महीप सिंह। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 10 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह के गोद में हुई थी मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 11 नंबर में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखते हैं कौन कौन बताता है। चलिए 11 का आपको सही ऑप्शन देना है। हजारा सिंह है, मुख्तार सिंह है, इसके बाद है यहाँ पे वजीरा सिंह है, इसके बाद कुलदीप सिंह है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे डियर साथियों वजीरा सिंह। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। मेरे डियर साथियों आप लोग बता सकते हैं सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्या नाम था मेरे डियर साथियों? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाते हैं। 12 का सही आंसर आपको देना है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए क्या नाम था? बोधा सिंह, भूलना नहीं है मेरे डियर साथियों। 20 नंबर आपको 100% जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 30 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था मेरे डियर साथियों? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था? या फ्रांसीसियों के साथ, तो इसके बाद तुर्कों के साथ, इसके बाद है अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 13 का आपको जो है सही ऑप्शन देना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे डियर साथियों ये हो जाए जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ मेरे डियर साथियों। यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। सूबेदार ने, इसके बाद है बोधा सिंह ने, इसके बाद लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। देखते हैं कौन कौन इसका सही ऑप्शन दे पाते हैं मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लहना सिंह मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? लहना सिंह। क्या कहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? वो मार गिराया था लहना सिंह ने। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आया मेरे स्क्रीन के सामने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। सिख राइफल्स के जमादार जो था लहना सिंह का नंबर क्या था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 15 का सही आंसर आपको देना है। चलिए इसके बाद 77 है, 105 है, 1805 है, 72 है। तो इसका सही आंसर मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77। मेरे डियर साथियों एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अभी आपको बताएं, इनमें से 20 क्वेश्चन आपको जो सीधे एग्जाम में रहेगा। और आप लोग अगर ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं तो जादूगर मैथ को अभी से आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोनों जगह आपको जो है उस समय अपडेट मिलते रहेगा क्वेश्चन अगर आएगा तो। 1 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है, जम के तैयारी कीजिए। अब जो है हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। एक वीडियो और लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उनमें से आपको कम से कम जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव वहीं से रहेगा। इसलिए एक वीडियो और लेके आएंगे, तो आप लोग बने रहे चैनल पे। इंटर वाला जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।